मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज आपसे बात करेंगे मैथ्स सेक्शन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और वो टॉपिक होगा आपका परसेंटेज यानी प्रतिशतता। एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, मैथ और जीएस दो पॉइंट पे बात करूँगा। हालांकि आपका सिलेबस बहुत लंबा है और कई चीज़ें उसमें हैं, लेकिन मैथ और जीएस के बारे में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये मेरा सजेशन है, मानना ना मानना या करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन जहाँ तक मुझे अनुभव है, बस हमें आप में सिर्फ ये डिफरेंस है कि हमें अनुभव आपसे ज़्यादा समय का है ना। तो मैं आपको सिर्फ एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि मैथ में आप कम पढ़ें, लेकिन अच्छा पढ़ें, सटीक पढ़ें, और इस तरह से पढ़ें कि अगर इन्वॉल्वमेंट करें तो आंसर आ जाए। जैसे 10 चैप्टर पढ़ें, 5 चैप्टर पढ़ें, लेकिन इस ढंग से वो चैप्टर पढ़ें कि अगर उस चैप्टर का कोई भी सवाल परीक्षा में आता है और हम उस सवाल में इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से आंसर निकलना चाहिए। इसका कारण क्या है कि अगर हम मैथ के किसी भी क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंट करते हैं एज एग्ज़ाम टाइम में, तो होता क्या है, हम जब इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो देख करके तो आंसर आ नहीं जाएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने पढ़ तो पूरी मैथ रखी है, सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं, लेकिन होता क्या है, आधा अधूरी जानकारी है, मुझे कमांड नहीं है किसी भी टॉपिक पे, लेकिन सारे टॉपिक थोड़ा थोड़ा सा पढ़ रखा है। इससे क्या होता है कि हम इन्वॉल्वमेंट करते हैं, आंसर भी नहीं आता है और टाइम एग्ज़ाम में तेज़ी से चलता रहता है। अच्छा, जीएस के साथ मेरा सिर्फ आपको ये सजेशन है कि जीएस में पहले टॉपिक का सिलेक्शन करें, उस टॉपिक पे मैक्सिमम स्टडी मटेरियल कलेक्ट करें, नोट्स बना लें, और उसे रटने की कतई ज़रूरत नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा बार उसे पढ़ें। तो जीएस में ज़्यादा पढ़ें, सरसरी तौर पे पढ़ें, और मैथ में कम पढ़ें और बेहतर तरीके से पढ़ें। क्यों? क्योंकि जीएस का क्वेश्चन देख करके आप टिक कर देंगे। अगर आप देखेंगे तो जितना समय देखने में लगेगा उतना ही समय उसका आंसर देने में लगेगा, लेकिन मैथ का क्वेश्चन आप देख कर नहीं कर सकते। तो आप अंतर समझ गए होंगे दोनों में कि अगर हम जीएस में इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो या तो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर मैथ में किसी क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंट करें तो आ जाना चाहिए। तो मैथ को थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़िए। आज हम आपसे परसेंटेज पे बात करेंगे, और परसेंटेज पे टोटल जितने भी पैटर्न बनते हैं, जितने भी नियम बनते हैं, वो सारे आपको कराऊंगा एक एक करके। वीडियो बहुत छोटे होंगे ताकि आपको बोरिंग ना लगे। हर वीडियो में कोशिश होगी सिर्फ एक पैटर्न के बारे में आपको बताएं और उसके 2 से 3 उदाहरण आपको बता दें। जैसे पैटर्न का मतलब ये है कि प्रतिशतता में चुनाव संबंधी प्रश्न हो गया, या प्रतिशतता में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीनी का मूल्य इतने % बढ़ गया है, एक गृहिणी अपनी खपत को कितने % कम कर दे ताकि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, या वो अपने खर्च को इतना % बढ़ानी चाहती है तो उसको अपनी खपत में कितना कटौती करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। या कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि एक छात्र ने एक परीक्षा में इतने % अंक प्राप्त किए, दूसरे छात्र ने इतने % अंक प्राप्त किए हैं, परीक्षा का पूर्णांक क्या है, या उसको कितने अंक मिले, या उसको कितने अंक मिले, या उत्तीर्णांक अंक क्या है। या परसेंटेज में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका कि एक भिन्न के अंश को इतने % बढ़ा दिया गया, हर को इतने % घटा दिया गया, परिणामी भिन्न ये है तो मूल भिन्न क्या होगी। या आपसे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मेंसुरेशन को भी परसेंटेज में जोड़ करके कुछ सवाल यहाँ पे बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो मैं आपको टॉपिक वाइज चर्चा करूँगा। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे परसेंटेज के बारे में पहले आप बेसिक सारी चीज़ें सीख लीजिएगा, सारे पैटर्न सीख लीजिएगा, और जितने भी वीडियो बनेंगे वो मैं बना दूंगा, 10, 5, 15, 20 जो भी बनेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि यूपीएसआई 2017 का जो ऑनलाइन 27 पेपर हैं उससे परसेंटेज से पूछे गए सवालों को कलेक्ट कर लेंगे और वो आपको करा देंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये टॉपिक आपका ज़बरदस्त हो जाएगा और इस पर आपको कमांड होगा कि साहब परसेंटेज से सवाल आएगा तो मैं कर लूँगा। आइए आपको परसेंटेज की परिभाषा सबसे पहले बताते हैं। तो परिभाषा आप देखिए, मैं आपके सामने सीधा लिख रहा हूँ और आप देखेंगे परसेंटेज की परिभाषा। तो प्रतिशत कहते किसे हैं, सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे, प्रतिशत कहते किसे हैं, है ना। प्रतिशत है क्या? तो प्रतिशत एक फ्रैक्शन है। प्रतिशत क्या है? प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है। भिन्न मतलब फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन है।
प्रतिशत एक प्रकार का फ्रैक्शन है, भिन्न है। ठीक है, प्रतिशत क्या है? प्रतिशत एक प्रकार का फ्रैक्शन है। अब कैसा फ्रैक्शन है? एक ऐसा भिन्न है जिसका हर यानी डिनोमिनेटर निश्चित होता है, निश्चित होता है, और वो क्या है? 100। यानी प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है जिसका हर यानी डिनोमिनेटर निश्चित होता है, और वो कितना है? 100 है। जैसे आपसे ये कहा जाता है कि 15% निकालिए, तो अगर आपसे कहा गया कि x का 15%, तो आप क्या करते हैं? x का 15% आप निकालने के लिए x इंटू 15/100 कर देते हैं। तो जैसे ही ये सिंबल हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। यानी प्रतिशत एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका हर कांस्टेंट होता है, वो चेंजेबल नहीं होता, और वो क्या है? 100 है, यानी 100 है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे ये देखिएगा कि दुनिया की कोई भी चीज़ हो, XYZ कोई भी चीज़ हो, अगर वो मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल का मतलब अर्थपूर्ण है, तो नेचुरली अपनी पहचान के साथ 100% होती है। ठीक है, कैसे और इसका मतलब क्या है? ये मेरा तरीका है और आप इसको देखिएगा, इन्वॉल्वमेंट करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। निश्चित रूप से परसेंटेज से सवाल गलत नहीं होगा। दुनिया की हर चीज़ 100% होती है। कब? जब तक उसकी किसी से कंपैरिजन ना की जाए। जैसे किसी व्यक्ति की ऊंचाई है, तो उसकी ऊंचाई अपनी उसकी पहचान के साथ 100% है। वो कम या ज़्यादा तब कही जाएगी जब हम किसी से कंपैरिजन करेंगे, किसी से तुलना करेंगे। तो दूसरे से जब तुलना करेंगे तो वो कम या ज़्यादा कही जा सकती है, अदरवाइज वो क्या है? 100% है। जैसे कोई संख्या है, तो अब ये संख्या कोई भी हो, 25, 20, 12, 18, 30, नेचुरली ये संख्या 100% ही है। अगर कोई संख्या 20 है तो इसे 100% ही हम कहेंगे, लेकिन जब 40 से कंपैरिजन इसका करेंगे तब इसको 50% बोलेंगे। मेरी जेब में 10 रुपये का नोट रखा है, दिस इज़ 100% अमाउंट। ये 10% तब हुआ जब आपकी जेब में हमने 100 रुपये देखा, अदरवाइज अभी तक क्या था? अभी तक 100 रुपये था। और जिसकी जेब में 5 रुपये रखा हुआ है उसके कंपैरिजन में तो मेरा 200% है ना। तो कोई भी चीज़ हो, आप शब्द लीजिए, कोई भी मीनिंगफुल हो, आप नगर की जनसंख्या 100% है। यदि बढ़ रही है तो 100+ और घट रही है तो 100-। किसी वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य 65 रुपये है, दिस इज 100%। अगर ये बढ़ेगा तो 100+ और घटेगा तो 100-। यानी XYZ कोई भी चीज़ जो मीनिंगफुल है अपनी पहचान के साथ 100%। लंबाई 100% है, यदि बढ़ रही है तो 100+, घट रही है तो 100-। चौड़ाई 100% है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको उदाहरण दिखाते हैं कि ये 100% का मैटर है क्या आखिर। तो एक छोटा सा सवाल अभी आपको चर्चा करता हूँ और आप इस पे देखिएगा कि जैसे आपसे कहा गया कि मान लीजिए एक पंखा है, ठीक है, एक पंखे की कीमत 600 रुपये है, राइट, 600 रुपये है, और भी कोई अमाउंट हो सकता है। एक पंखे की कीमत 600 रुपये है, दुकानदार इसकी कीमत को 10% कम कर देता है। दुकानदार इसकी कीमत को 10% कम कर देता है, जिसकी वजह से 20% कस्टमर बढ़ जाते हैं। दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगी या बढ़ जाएगी? परसेंटेज में सारे आंसर आपके दिए जा सकते हैं। तो आप देखिए, किसी भी दुकानदार की जो इनकम होती है, आय होती है, ये दो चीज़ों से गवर्न होती है। और ये चीज़ें क्या हैं? एक आपका है नंबर ऑफ कस्टमर यानी ग्राहक जो आ रहे हैं, और दूसरा उसका मूल्य क्या है यानी कीमत क्या है। तो आने वाले ग्राहक 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 500 हैं, XYZ को भी कुछ भी हैं। नेचुरली अभी तक हमारे ग्राहक भी 100% थे और हमारे पंखे की कीमत भी 100% थी, हमें इसे टच करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हो कि उसने 10% कीमत को कम कर दिया है जिसकी वजह से 20% ग्राहक बढ़ गए हैं। तो 10% अगर कीमत वो कम कर देगा तो कंपैरिजन में 90 हो जाएगा इसके, और 20% ग्राहक बढ़ गए हैं, इसका मतलब ग्राहक पहले के कंपैरिजन में 120 हो जाएंगे। 0 से यहाँ हम 100 कैंसिल कर देते हैं, 12 9 108 और इधर 100, 8% उसकी इनकम बढ़ गई है। तो इस तरह से आप इजी वे में आंसर दे सकते हैं। तो सिर्फ मैं ये आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि कोई भी चीज़ अपनी पहचान के साथ 100% होती है जब तक कि उसका हम किसी अन्य से कंपैरिजन या तुलना न करें। तो ये जो परसेंटेज के आपके वीडियो होंगे, इसमें बेसिक भी होंगे कुछ,
कुछ आपके जो पेपर से आए हुए सवाल होंगे, लेकिन मैं क्रम में चलूँगा और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी सिंगल कारण नहीं बनता है कि आपको परसेंटेज से क्वेश्चन ना आ जाए। और अगर ऐसा होता है, आप पढ़ने में मेंटेन हो जाते हैं परसेंटेज, तो निश्चित रूप से कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 2 से 3 सवाल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आज मैं सिर्फ आपको इसमें एक नियम बताऊँगा, आइए ले चलते हैं उस नियम पर। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं और आज के इस वीडियो क्लास में मैं सिर्फ एक टाइप पे बात करूँगा और इसके 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। उसके बाद कम से कम ये क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगा और देख करके आंसर लगा देंगे। एक भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि और हर में 10% की कमी कर देने पर परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या है? दूसरा सवाल, किसी भिन्न के अंश में 250% की तथा हर में 400% की वृद्धि कर देने पर परिणामी भिन्न 7/19 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या है? तीसरा सवाल, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर देने और हर में 25% की कमी कर देने पे परिणामी भिन्न 2/3 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या है? तो किसी को ये बहुत अच्छे से आता होगा, कोई इसका दूसरा नियम जानता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं आ रहा है तो वो देखे, उसके लिए मैं बहुत आसान सा नियम बताता हूँ। पहले ध्यान से सुन ले, फाइनली आपको क्या करना है फिर ये बताता हूँ। भिन्न का मतलब है कि m/n के फॉर्मेट में लिखी हुई संख्या, ठीक है। भिन्न का मतलब m/n के फॉर्मेट में लिखी हुई संख्या, और यहाँ पे जो m है ये आपका अंश है, नॉमिनेटर कहते हैं, और ये आपका हर है यानी डिनोमिनेटर हो गया। अब अंश एक शब्द है और मीनिंगफुल शब्द है। जब हम अंश कहते हैं तो इससे किसी चीज़ का बोध होता है, ज्ञान होता है, तो ये अपने पहचान के साथ 100% है। और ये हर भी मीनिंगफुल वर्ड है, तो ये अपनी पहचान के साथ 100% है। यानी अंश हो या हर, अपनी पहचान के साथ ये 100% होते हैं। जब इन्हें बढ़ाया जाएगा तो 100+ हो जाएंगे और घटाया जाएगा तो 100- हो जाएंगे। एक को बढ़ाया जा रहा है, दूसरे को घटाया जा रहा है, या दोनों को बढ़ाया जा रहा है, या दोनों को घटाया जा रहा है, कुछ भी किया जा सकता है। इसका एक परिणाम निकलेगा। परिणाम आपको दिखाया गया है, मूल आपसे पूछा जा सकता है और मूल पूछा गया है। तो आप पहला सवाल देखिएगा, इसे बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको लास्ट में इनमें मैं तरीका बता दूंगा, पहले उसको ध्यान से देख लीजिए। पहला सवाल, एक भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि किया तो पहले के कंपैरिजन में 112 हो गया, परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। और हर में आपने 10% की कमी की तो पहले के कंपैरिजन में 90 हो गया, और इसका परिणाम क्या निकला? 4/5। जब ये चेंजेज आपने किया तो परिणाम आपका 4/5 निकला। आपको परिणाम दिया हुआ है, आपसे पूछा गया कि मूल क्या था, यानी वो भिन्न क्या थी जिसको इस तरह से छेड़ करके चेंज कर दिया गया था। तो यदि आपको मूल चाहिए तो यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, इसको उठा के यहाँ पलट करके लिख दीजिए और इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ से 5 से हमने काट दिया तो ये 18 हो गया, और यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 8 32 हो गया। 2 से कट जाएगा, 9/14 इसका सही आंसर आ जाएगा। यानी मूल भिन्न आपकी क्या थी? 9/14। 4 दूनी 8 और ये 3 बज गया, 4 8 32 सही है। 9/14 आपका सही आंसर हो गया। तो आपने देखा कितने इजी वे में आंसर दे दिया। फिर से एक बार देखिए, 100% दोनों थे, अंश को आपने 12% बढ़ाया था, हर को 10% कम किया, परिणाम ये निकला। इसके साथ इसे पलट के लिख दीजिए, मूल पता चल जाएगा। अब अगली बार क्या होगा, हम ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, और ये अंडरस्टूड है, यही हमारी तैयारी का हिस्सा है, इसी को प्रैक्टिस कहते हैं। इस सवाल पे आते हैं, अंश को आप 250% बढ़ा रहे हैं, जाहिर सी बात है 350 हो जाएगा, क्योंकि 100 में 250 जुड़ेगा तो 350 हो जाएगा। और हर को 400% बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है 500 हो जाएगा। और इसका जो परिणाम निकला है वो 7/19 है। आपको तो मूल चाहिए, यदि मूल चाहिए तो इसको इसके पास लाके
पलट दीजिए। तो ये 500 ऊपर हो गया, 350 नीचे हो गया, 0 कैंसिल हो जाएगा और 7 से काट देंगे तो ये 5 हो जाएगा और फिर 5 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 10/19। इनको एक एक आप चेक करिएगा। तो ये 10/19 इसका आंसर हो गया। आप देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। अब आप अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिर उसी तरह से करना है। यदि बढ़ रहा है तो 100 प्लस और घट रहा है तो 100 माइनस। किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हो गई तो क्या हो गया 120, और हर में 25% की कमी हो गई तो क्या हो गया 75 हो गया। इसका परिणाम क्या है 2/3। आपको मूल चाहिए, ये लाइन इधर रखिए, इसको पलट करके लिखना है 75/120 हो गया। अब 3 से काट देंगे तो ऊपर 25 हो जाएगा और नीचे 2 से काट देंगे तो 60 हो जाएगा। फिर 25/60 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 से काट दीजिए और नीचे 12 आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 5/12। तो आपने देखा कि कितने ईजी वे में इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसमें कुछ भी लिखने की अनावश्यक ज़रूरत नहीं है। यदि बढ़ रहा है तो 100 प्लस और घट रहा है तो 100 माइनस, और ये बढ़ने या घटने का एक परिणाम निकलता है। यदि आपको मूल चाहिए तो इसको उठा के पलट दीजिए, मूल आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप एक छोटा सा सवाल हमने आपको इसमें बताया है और कुछ रूल पे चर्चा किया था शुरुआती दौर में, आप उनको ध्यान रखिएगा। परसेंटेज के बारे में हमने आपको बताया था कि प्रतिशत एक ऐसा फ्रैक्शन है, एक ऐसा भिन्न है जिसका हर कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है, और ये 100 होता है, ये चेंजेबल नहीं होता है। दूसरी चीज़, दुनिया की कोई भी मीनिंगफुल चीज़ है जिसका कोई मतलब है, जिसका कोई अर्थ है, तो वो भी अपनी पहचान के साथ 100% होती है। तो ये एक रूल आप ध्यान रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।